रेस्टलेस माइंड। तो पहली बात हम ये समझ लें कि बॉडी, शरीर और मस्तिष्क का भोजन भिन्न है और मन का भोजन भिन्न है। शरीर को, मस्तिष्क को तो हम भोजन और जल से काम चला सकते हैं। कहने का मतलब शरीर मस्तिष्क को भोजन और पानी से जिंदा आराम से रखा जा सकता है, किंतु मन को जिंदा नहीं रख सकते। यदि आप चाहते हैं कि भोजन की अच्छी से अच्छी क्वालिटी, पानी की अच्छी से अच्छी क्वालिटी रख करके आप मन की क्वालिटी को बेटर कर लेंगे, मन को भोजन दे देंगे, तो वो शायद हम गलतफहमी में। ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बताऊं। ये न समझें कि किसी का मैं विरोध कर रहा हूं, किसी भी फिलॉसफी का विरोध मेरा मतलब नहीं। मन का मतलब मन का भोजन, और वो भोजन क्या है? फैट नहीं है, वो प्रोटीन नहीं है, वो कार्ब्स नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं। मन का सर्वोत्तम भोजन है रेस्ट। जब हम ये कहते हैं कि रेस्टलेस माइंड, तो रेस्टलेस माइंड का मतलब ही है कि माइंड को जो रेस्ट, जिस मात्रा में रेस्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। जो रिक्वायर्ड रेस्टिंग होनी चाहिए वो उसे नहीं। यदि उस क्वांटिटी में उसे रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो रेस्टलेस माइंड बॉडी को, ब्रेन को, सेंस को क्या क्या दर्द दे सकता है, ये शायद उन लोगों से पूछो जिनको नींद नहीं आती। उन लोगों से पूछो जो बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, यहाँ तक कि अच्छे खाना खाने के बावजूद। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि यदि आपका माइंड प्रॉपर भोजन नहीं ले रहा है, तो वो बॉडी को भी अच्छा खाना नहीं खाने देगा। और मान लो आप फियर और एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण आप अच्छा खाना खा भी रहे हैं। अच्छे खाने का तात्पर्य है कि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम में नहीं जा रहे हो, शुगर में, कार्ब्स में। तो माइंड, जो रेस्टलेस माइंड है, ध्यान दो, जो रेस्टलेस माइंड है वो ब्रेन को इतना ओवर एक्टिव कराएगा कि ब्रेन के बीमार होने के और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो आप भोजन कर रहे हो वो भोजन उचित मात्रा में नहीं होगा, न तो क्वालिटी में होगा और न ही मात्रा में होगा। क्योंकि ब्रेन को जो नीड है फैट की, प्रोटीन की, कार्ब्स की, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि ब्रेन का बहुत ओवर यूज हो रहा है। यदि कोई एथलीट है तो एथलीट का कितना भोजन हो सकता है? क्योंकि वो शरीर का एक्सेस, शरीर की मांसपेशियों का एक्सेस यूज कर रहा है। लेकिन यदि कोई आदमी मस्तिष्क का ओवर यूज कर रहा है मन के द्वारा, तो उसको कितनी भोजन की आवश्यकता होगी? शायद आप ड्राई फ्रूट्स कितना भी खा लो तो वो भी न दे सके।
तो मस्तिष्क, जो मेरी फिलॉसफी है वो ये है कि मस्तिष्क को ओवर यूज से बचाने के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा मात्रा में फूड कैसे दोगे आप, दे ही नहीं सकते उसको, और दोगे तो बॉडी काम नहीं करेगी, बॉडी का लिवर का फंक्शन गड़बड़ होगा, जैसे कि होता है फैटी लिवर। तो यदि माइंड के द्वारा ही ब्रेन का इलाज हो, प्रॉब्लम माइंड दे रहा है तो माइंड के द्वारा इलाज होना चाहिए ब्रेन का, ना कि ब्रेन का इलाज फूड के द्वारा हो। लॉजिकली देखो, माइंड ब्रेन को प्रॉब्लम कर रहा है, ब्रेन को थका रहा है, और हम उसको भोजन और पानी से अच्छा दे करके उसे सोच रहे हैं कि वो हेल्दी हो जाए, पर एक्चुअल में वो हेल्दी नहीं हो सकता। वो इसलिए हेल्दी नहीं होगा क्योंकि सोर्स स्ट्रेस का, अनरेस्ट का, थकान का कहीं और से है। तो मेरे अनुसार रेस्टलेस माइंड एक बहुत बड़ी डिजीज है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े धार्मिक लोग होते हैं वो ये कहते हैं हमने सब कुछ छोड़ दिया, परमात्मा पर छोड़ दो। अपने को भी बोलते हैं, अपने शिष्यों को भी बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि हाँ धैर्य रखो, पर जब वो कहते हैं कि माला जाप करो, मंत्र जाप करो, तो जल्दी जल्दी करो ताकि परमात्मा जल्दी मिल जाए। परमात्मा को जल्दी प्राप्त करने के लिए धैर्य तोड़ दो। अब धैर्य कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह धैर्य हटा दो, एक जगह धैर्य रख लो। एक जगह पेशेंसलेस हो जाओ, एक जगह पेशेंस रखो। भगवान को प्राप्त करने में पेशेंस हटा दो, और बाह्य जगत में जो वस्तुओं को प्राप्त करो तो वहां पर पेशेंस रखो। ऐसे नहीं होता। पेशेंस में ही वो रेस्टिंग है, और रेस्टिंग में ही आपका अपना अनुभव है, रेस्टिंग में ही हेल्थ है। तो चाहे भौतिक हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, साइकोलॉजिकल हेल्थ हो, या स्पिरिचुअल हेल्थ हो, वो तीनों तरह की हेल्थ, स्वास्थ्य जो हमारे आध्यात्म में या भारतीय दर्शन में स्वस्थ होना बताया गया है कि अपने स्वयं में स्थित हो जाओ, यही स्वास्थ्य है। तो मन यदि रेस्ट ले लेगा, प्रॉपर रेस्ट लेगा, तो वो अपने में स्थित हो जाएगा, ब्रेन को ओवर एक्टिव नहीं कराएगा, और प्रॉपर रेस्टिंग होने से जितने भी शरीर के ऑर्गन हैं उनमें भी अपनी पेशेंस की मेमोरी वापस आ जाएगी। उनकी भी तो अपनी मेमोरी है। अब हृदय की अपनी मेमोरी है, स्मृति है, मतलब एक जेनेटिक टेंडेंसी है उसकी कि वो भाई 70, 80, 100, जरूरत पड़ने पे 150, अगर जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम है, तो वो 50 पे घूमेगी पर मिनट। नॉर्मल एक्टिविटी के समय, इस समय जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो इस समय अंडर 60 to 70 रहे। किंतु यदि सामान्य व्यक्ति जो पेशेंसलेस है, इतना तेज बोल रहा है, चाहे वो परमात्मा के ही बारे में बोल रहा है, अध्यात्म के ही बारे में बोल रहा है, पैर हिला रहा है, हाथ बहुत ताबड़तोड़ चल रहे हैं, इंद्रियां बहुत भाग रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम स्वयं में रेस्टलेस हो। रेस्टलेस का मतलब है रेस्टिंग टाइम, माइंड के अंदर जो थॉट्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, बिटवीन टू थॉट्स उसकी रेस्टिंग टाइम बहुत कम है। यदि वो रेस्टिंग टाइम रिक्वायर्ड नहीं है,
जो रिक्वायर्ड मात्रा में होनी चाहिए यदि वो नहीं है, तो चाहे वो आध्यात्मिक धार्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, वो किसी काम का नहीं मेरे अनुसार। यदि वो भौतिक भी है, भौतिक सांसारिक आदमी है, और यदि उसमें रेस्टिंग टाइम ज़्यादा है, चाहे वो थॉट प्रोड्यूस करने में, चाहे वो थॉट्स को डिलीवर करने में, चाहे वो एक्टिविटी में, कर्मा में, यदि उसकी रेस्टिंग टाइम बहुत प्रॉपर और रिक्वायर्ड है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी वो दे रहा है, मेरे अनुभव में उसे मन के द्वारा किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा। मन के द्वारा बाहर से आ जाए, कहीं चोट चाट लग जाए, कहीं किसी इन्फेक्शियस प्लेस में गए, वहाँ इन्फेक्शन हो जाए, वो बात दूसरी है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पर उसको मन के द्वारा कोई भी रोग ऐसा नहीं आएगा जो शरीर पर आए, वो संभाल लेगा। तो रेस्टिंग टाइम को बढ़ाओ।